हेलो एवरीवन, सो मार्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2024 का फर्स्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर स्टिल थिंकिंग कि यार पैसिव इनकम कैसे बनानी है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे ऐड करना है। अगर आप जॉब गोइंग पर्सन हो या फ्रीलांसर हो या कोई भी और तरीके का प्रोफेशन में हो एंड आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना चाहते हो, वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो एंड आई विल शेयर यू एक्शनेबल टिप्स जिससे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मेरा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। इसके अलावा और भी क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इजीली बिल्ड कर सकते हो। बाय इजीली आई मीन इजी इन द लॉन्ग रन। इनिशियली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि मैंने पैसे दे दिए और बस काम करता हूं। मैं किसी एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट बिजनेसेस बिल्ड करना या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना जो लॉन्ग रन में आपको मिलते रहे, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इनिशियली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे बंदे रखने पड़ेंगे, यू शुड बी विलिंग टू शेयर प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर उनका पैसा बनेगा आपके पैसे के बनने के साथ साथ अभी वो लोग और आपके साथ काम करेंगे एंड दिस इज द राइट वे टू गो अगर आपको लॉन्ग रन में अच्छे पैसे बनाने हैं तो। सो देयर आर 4 to 5 वेज जिसके थ्रू मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कैसे आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर सकते हो एंड देयर आर सेक्शंस मेंशन्ड इन दिस वीडियो। अगर कोई भी पार्ट आपको समझना है या आप ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर कर चुके हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन बिजनेस राइट फ्रॉम कॉलेज। माय एमबीए बैच वाज 2018 to 2020, मतलब 2018 से 20 का मेरा एमबीए बैच था IIM गुड़गांव में एंड 2019 में मैंने मेरी फर्म रजिस्टर करी थी इजी गुड्स इंडिया एंड उसके थ्रू आई यूज्ड टू सेल ऑनलाइन ई कॉमर्स आइटम्स, मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अदर ई कॉमर्स पोर्टल्स पे हमने स्टार्ट किया था कुछ भी यूजुअल आइटम बेचना। राइट नाउ वी आर इनटू होम डेकर स्पेस, जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था, बट 2019 से 20 तक मैं प्रोडक्ट से ढूंढ रहा था कि किसको मैं बेचूं एंड मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी। होली के गुलाल पिचकारी से शुरू करी थी, हमने राखियां भी लिस्ट करी थी Amazon पे एंड हमने और भी यूजुअल आइटम जिससे भी पैसे बन सकते थे सब कुछ लिस्ट किया था। एंड माय मोटिव विद लिस्टिंग सच प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल भी 3-4 महीने बाद काम नहीं आने वाज नॉट टू मेक मनी, इट वाज एक्चुअली टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द ई कॉमर्स पोर्टल्स अवेलेबल, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, या फिर ई कॉमर्स बिजनेस चलाना कैसे है, उसके लिए इट वाज मोर ऑफ माय ट्रेनिंग ग्राउंड। तो इनिशियली आई स्पेंड सम मनी, थोड़ा सा बर्न भी किया क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी, आई वाज द लोन पर्सन। आई हैड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्टार्ट होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। ऑफ कोर्स आई कुड हायर पीपल बट एट दैट टाइम आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट। खुद की थोड़ी सी सेविंग्स बचा रखी थी, 20-50 हजार रुपए, उससे काम स्टार्ट किया था। तो उस समय आई कुडंट अफोर्ड टू हायर एक्सपर्ट्स या कोई भी इंसान जो मेरी हेल्प कर सके, और क्योंकि मुझे सीखना भी था, मुझे ई कॉमर्स सीखना था कैसे काम करता था। अगर मैं किसी को हायर कर लूंगा और वो कर लेगा तो शायद मेरी लर्निंग उसमें इतनी ज्यादा नहीं होगी। दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू विद व्हिच आई वाज गोइंग अहेड। तो इनिशियली आई स्टार्टेड, 1 साल तक तो मैंने टाइम पास ही किया, कुछ भी लिस्ट कर दिया, कुछ भी बेच दिया। FBA Amazon में बेच दिया, जो कि Amazon में सेम डे डिलीवरी हो जाती है, अलग अलग वेयर हाउसेस में बेच दिया। एंड विद टाइम आई अंडरस्टूड कि लिस्टिंग कैसे होती है, प्राइम बैच कैसे लिया जाता है, Amazon फुलफिल टैग कैसे लिया जाता है। एंड देन आई प्रोसीडेड टुवर्ड बिल्डिंग अ 12 मंथ्स का कोई प्रोडक्ट लेना, मतलब हमने होम डेकर से स्टार्ट किया। तो वी स्टार्टेड विद बेडशीट्स एंड देन आई वाज लुकिंग टू क्रिएट अ वेबसाइट। 2020 वाज अ पीक कोविड टाइम, उस समय लॉकडाउन लग गया था एंड सब कुछ, तो आइटम सोर्स करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑनलाइन ट्रैफिक भी बढ़ रहा था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। तो जब तक 2020 की दिवाली आ रही थी तब तक सिंस हमारे होम डेकर के आइटम्स थे, दे वर स्टार्टिंग टू गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू बिल्ड माय ओन वेबसाइट। तो मैंने एक डोमेन खरीदा easygoods.india.com। देन देयर इज अ पर्सन नोन एज निष्कर्ष शर्मा, उनके हमने कोर्सेज लिए एंड आई अंडरस्टूड कि कैसे ब्रांड बिल्डिंग होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। उस समय ड्यूरिंग 2020 एंड 2021 ही वाज इनटू ऑनलाइन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस, मतलब कोई भी टी शर्ट हो गई, लेट्स से उसको प्रिंट कर दिया एंड यूएस में बेच दिया। सो दीज आर द काइंड ऑफ वेबसाइट ही वाज टीचिंग अपने स्टूडेंट्स को एंड मैंने भी वहीं से अपना ई कॉमर्स वेबसाइट की जर्नी एंड ब्रांड बिल्डिंग शुरू की थी। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट राइट नाउ आई शुड से कि निष्कर्ष शर्मा हैज हेल्प्ड मी आउट। राइट नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन ब्रांड बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का एक टाइम था जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देन विच टाइम आफ्टर वी रजिस्टर्ड आवर ब्रांड, रजिस्टर्ड आवर वेबसाइट, देन विच टाइम Amazon एक्चुअली बिकेम आवर बिगेस्ट ई कॉमर्स पोर्टल, मतलब 80% सेल हमारी Amazon से ही आ रही थी। फिर 21-22 में 50-50 हो गया था Amazon फ्लिपकार्ट का। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड री एंटरिंग विद माय वेबसाइट, हमने एड्स रन किए एंड देन वी रजिस्टर्ड अदर GST ऑल्सो, सिंस हमारा GST राजस्थान में बेस्ड है तो राजस्थान से वी स्टार्टेड एंड देखते देखते महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड हरियाणा में हमने वेयर हाउस लिए सो दैट Amazon एंड फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में हम सामान बेच सकें, सेम डे डिलीवरी कस्टमर्स को हो पाए। इस पूरे प्रोसेस में नाउ द प्रोसेस इज की पैसिव इनकम कैसे बिल्ड हुई। तो द थिंग इज की फॉर यू इफ यू लुकिंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, यू सिंपली हैव टू रजिस्टर योर वेबसाइट, आप अपना ब्रांड बना लो एंड दैट्स इट। आप शुरू में Amazon में बेच के स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन बिल्ड अ टीम अराउंड इट। 2-3 बंदे आप रख के, सिंस जैसे हमने करा हुआ है, नाउ वी हैव अ टीम, फुल फ्लेजेड टीम जो ये काम करती है। तो इट्स मोर ऑफ कि ये काम एक ऑटोमेशन लेवल पे है मेरे लिए, मतलब मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ एक्टिविटीज
डेज में आई ऑब्वियसली आई सिट इन द ऑफिस, बाकी लोग साथ में रहते हैं, बट मोर एंड मोर ऑफ माई टाइम गोज टुवर्ड्स बिल्डिंग ये यूट्यूब एंड अदर बिजनेसेस दैट आई एम डूइंग. सो माई टीम एक्चुअली हेल्प्स मी आउट इन बिल्डिंग द ब्रांड एंड एवरीथिंग एंड दे डू मोस्ट ऑफ द टास्क. एंड विच टाइम अगर आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं एंड प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आप टीम में भी एक प्रॉफिट शेयरिंग वाली चीज इंट्रोड्यूस करा सकते हो. सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट्स, अगर मान लो आप 100 रुपए का एक आइटम बेचते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट एंड उनका शिपिंग मिला के 30% तक हो जाता है. एंड द इंडस्ट्री दैट यूर इन ई कॉमर्स में 10 to 20% इज योर एडवर्टाइजिंग फीस. यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हो, सो यू कैन कंसिडर अ हेल्थी मार्जिन ऑफ 10 to 15% इन योर बिजनेस. अब बहुत सारे लोग कैलकुलेशन मत लगाने लग जाना कि भाई तुम्हारा कितना बन जाता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप प्रॉपर फ्रेमवर्क्स एंड सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो तो इट्स वेरी इजी टू मेक मनी एंड इट्स वेरी इजी टू बिल्ड अ बिजनेस एंड स्केल इट इन द लॉन्ग रन. सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सर्विसिंग अदर्स, जिसमें आपका नॉलेज हो. जैसे हमारा ये एग्जांपल अगेन हम ले लेते हैं कि विच टाइम वी अंडरस्टूड कि कैसे ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो वी स्टार्टेड आवर अनदर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम अदर ई कॉमर्स ब्रांड्स को सर्विस करते हैं. मतलब हम उनके अकाउंट्स मैनेज करते हैं, हम उनका एडवर्टाइजमेंट मैनेज करते हैं. वी बिल्ड देयर ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच एंड दिस इज अनदर थिंग जो आप काम करते करते सीख सकते हो एंड उसको भी एज अ सर्विस आप ऑफर कर सकते हो अदर ब्रांड्स को. एंड इसमें यू कैन मेक गुड मनी टू. इसमें अगेन यू सिंपली हैव टू हायर गुड पीपल. 2 से 3 बंदे रख सकते हो एडिशनल एंड दे कैन अगेन वर्क फॉर यू. द टीम कैन वर्क फॉर यू एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस टीम का भी काफी फायदा होगा अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो जहां आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रो मैनेज ना करो एंड यू लीव इट टू देम कि आपको किस हिसाब से काम करना है, किस हिसाब से क्लाइंट सर्विसिंग करनी है. अगर मान लीजिए आप 3 से 4 क्लाइंट्स पकड़ ले रहे हो ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस एंड 5 to 10,000 की पर क्लाइंट आपको बिलिंग देता है तो 20 to 40,000 रुपीज आप इनिशियली पर मंथ कमा सकते हो. बट इसमें क्या चाहिए कि एक पर्सन की इतनी कैपेसिटी होती है या उससे कम ज्यादा हो सकती है. अगर एक बंदा 5 क्लाइंट मैनेज करता है तो लगभग 50,000 आपको लाके दे सकता है एंड उस बंदे की सैलरी 20 से 50% भी अगर आप सैलरी मानते हो तो बाकी बचा आपकी जेब में जाना है. तो दिस इज अ सेकंड वे जिससे आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो. मतलब जो बिजनेस आपने खुद से सीखा है बनाना उसकी ही आप एक अदर टीम बना के वो ही काम आप दूसरों के लिए कर सकते हो. तो जो वो कहावत है ना कि आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, दिस इज द वे टू प्रूव इट. आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं होगी. थर्ड वे, you can actually buy properties for short term rentals. मैं long term rentals की बात नहीं कर रहा हूँ but commercial short term rentals की बात कर रहा हूँ because the average yield in short term rentals is around 1.5 times of normal rental yields. मतलब अगर मान लीजिए आप एक गोडाउन या commercial property rent out करते हो उसमें yield is 3 to 4%. अगर भाई आप एक commercial short term rental Airbnb टाइप करते हो तो इसका 1.5 गुना हो जाता है. मतलब 5 से 7% तक का आपको फायदा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रेंटल्स में. एंड देन उसमें प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन तो होता ही रहता है. इस टॉपिक को कवर करने के लिए अक्षत श्रीवास्तव एक्चुअली क्रिएटेड अ वेरी गुड वीडियो जो कि मैंने भी देखा है. आई अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. सो यू शुड वॉच दैट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप एडिशनल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो. एंड इसमें आपको जरूरी नहीं है कि ये पैसे इनिशियली होने ही है, आप लोन से भी हेजिंग कर सकते हो. थोड़ा सा रिस्की है ये बट इफ यू आर श्योर व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज वेरी इजी टू मेक मनी. मान लीजिए अक्षत श्रीवास्तव का एग्जांपल लेते हैं जिसका EMI इज अराउंड 81 to 90,000 रुपीज एंड देन वही प्रॉपर्टी उन्होंने सबलेट कर दी आगे Airbnb मैनेजर्स को. व्हाट दे डू इज दे चार्ज ऑन अ डे टू डे बेसिस. कस्टमर्स को मैनेज करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सब कुछ. हो सकता है द मैनेजर्स आर अर्निंग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर महीना ऑन दी प्रॉपर्टी बट उसमें जो वैकेंसी आउट ऑफ द 12 मंथ्स 6 महीने फ्लैट खाली भी रहता है. तो वो रिस्क भी Airbnb मैनेजर्स के ऊपर होता है. अगर मान लीजिए एज एन ओनर आपको पैसे बनाने हैं तो Airbnb मैनेजर सिंपली आपको हर महीने का एक अमाउंट दे देंगे कि दैट्स इट, ये अमाउंट हम आपको देंगे, बाकी हम जो भी कमाएंगे दैट इज आवर्स. एंड ये प्रोसेस कंप्लीटली लीगल है. अगर आप प्रॉपर लाइसेंसिंग लेके काम करते हो इट इज अ वेरी गुड वे टू मेक मनी. बिकॉज अगर मान लीजिए आपने लोन लिया जिसकी EMI 80,000 to 90,000 है, उतना ही आप अगर रेंटल में मैनेजर से ले लेते हो तो टेक्निकली ये प्रॉपर्टी आपको फ्री हो जाएगी आफ्टर 5 to 10 years जो भी आपका लोन टेन्योर है. एंड इसमें सेकंड पार्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है वो डायरेक्ट आपकी कमाई है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना. एंड अगर आप होम लोन लेके काम स्टार्ट करते हो तो अगेन यू गेट टैक्स बेनिफिट ऑल्सो. नाउ द फोर्थ एसेट टू विच आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आर बेसिकली अदर म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड इनकम एसेट्स. इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो. फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके मंथली इनकम फिक्स की पा सकते हो. जो भी तरीके मैंने आपको पहले बताया इसमें कोई फिक्स मंथली इनकम नहीं है बट अंडरस्टैंड दिस ये स्केलेबल एंड बहुत ही सिक्योर फॉर्म ऑफ मेकिंग एडिशनल इनकम है. बिकॉज इसमें आप एक टीम बनाते हो, यू मैनेज पीपल एंड पैसा जो आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो वो आपको जल्दी वापस मिल जाता है एंड आपका प्रॉफिट ही होता है. सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स से आपके पास 20, 30, 50 लाख है, हाइपोथेटिकली आपके पास इतने रुपए पड़े हैं, आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे
पैसे बनाने हैं। बहुत से लोग बोलेंगे भाई मेरे पास 50 लाख है तो मैं एफडी करा दूंगा, तुम्हारे से क्यों ही मैं राय लूंगा। भाई एक बात समझो, एफडी इज टैक्स्ड ऑन टैक्स स्लैब्स, उस पर 30% टैक्स लगना है आपका। अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके एक जगह रख देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, या फिर 1-1-1 का लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में रेशियो बांट देते हो, तो सिंपली आपका पोर्टफोलियो 16 to 18% रिटर्न जनरेट कर सकता है एवरी ईयर। मैं 10 to 20 ईयर के एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, एवरी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे होता रहेगा। बट द थिंग इज, अगर आप एनडब्ल्यूपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से आपने आज इन्वेस्ट कर दिया और एक साल उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, तो आफ्टर 1 ईयर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में चला जाएगा, जिसपे आपका 10% ही टैक्स लगना है, और वो भी 1 लाख के बाद। तो अगर आप एक साल बाद हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ भी करते हो इस इनकम के हिसाब से, लेट्स से आप 25,000-30,000 रुपए विड्रॉ करते हो, तो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से कभी टैक्स बनेगा ही, बनेगा तो 2-5,000 रुपए साल के से ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। 10-20 साल बाद बनेगा जो एक्चुअल टैक्स बनेगा, बिकॉज उसमें कंपाउंडिंग हो गया, आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया होगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग 25 lakhs आज, उसको एक साल बाद आप निकालना स्टार्ट करोगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पे। आफ्टर 10 years अगर आप 16% रिटर्न्स मान के चलते हो, तो आपका पोर्टफोलियो 1.25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो हर महीने 30,000 रुपए निकालने के बाद भी 27 लाख रुपए लास्ट में बची जाएगा 10 साल बाद। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ पार्किंग योर इन्वेस्टमेंट्स एंड मेकिंग मनी फ्रॉम इट। बहुत सारे तरीके होते हैं, म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के आपको सब में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, बिकॉज उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कोई 12-15-16% रिटर्न्स का नहीं है, 1000% रिटर्न्स भी बन सकते हैं अगर आप स्मार्टली करो एंड आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉन ट्रेडिशनल वेज क्या है जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सो होपफुली आप ये साल बहुत अच्छा शुरू करोगे एंड आपका पैसिव इनकम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।